हरियाणा के जींद में कई देशों से आए हजारों सुंदर सुंदर पक्षियों ने डाला डेरा। इन पक्षियों की चहचहाहट संगीत बनकर लोगों का मन मोह रही है। साइबेरिया, भूटान, चीन, नेपाल और यूरोप से आए हैं ये प्रवासी परिंदे। सीन की काल्वन की तालाबों की झील में देखने को मिल रहा है। इन प्रवासी परिंदों का मिला दूसरे देशों में सर्दी ज्यादा होने की वजह से ये प्रवासी पक्षी अपने देश में हर साल यूं ही डालते हैं डेरा। वन्य प्राणी विभाग के इंस्पेक्टर मनबीर का कहना, जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरे देशों से आए इन पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। पंखों और रंगों से ही यह पहचान होती है कि ये पक्षी दूसरे देशों के हैं। हजारों की संख्या में ये पक्षी जींद के काल्वन के तालाब पर आए हुए हैं, जो लोगों के मन को मोह रहे हैं और जिनकी चहचहाहट कानों में संगीत बनकर लोगों का मन मोह रहे हैं। इस बार ही नहीं, पिछले कई सालों से ये पक्षी विदेशों से इधर आ रहे हैं। अब यह विचार किया जा रहा है कि यहाँ इस एरिया को टूरिस्ट एरिया के रूप में विकसित किया जाए। अगर गाँव की पंचायत तैयार होती है तो इस बारे कदम आगे बढ़ाया जाएगा। उधर गांव के लोग भी प्रवासी परिंदों के इस डेरे से काफी खुश नजर आ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वे बड़े खुशकिस्मत वाले हैं कि उनके कई देशों से आए पक्षियों का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। उन्हें कितना बड़ा एनवायरनमेंट मिला है प्रकृति का। वे चाहते हैं कि यहाँ इन पक्षियों के लिए अच्छी व्यवस्था बने। उनकी मांग है कि यहाँ टूरिस्ट एरिया भी बनाया जाए ताकि यहाँ दूसरे शहरों से लोग पक्षियों को देखने आए। जी, हाँ, यहाँ पे कौन कौन से देशों से पक्षी आए और कितने प्रकार के पक्षी आए हैं, कितनी प्रजातियां हैं? यहाँ अभी 15-16 प्रजाति तो पहचान हो चुकी है, अब तक आ चुके हैं। यहाँ आगे सर्दी शुरू हो जाएंगे, अभी इतनी सर्दी नहीं है। सर्दी शुरू होते ही ये 50-60 प्रजाति में हर साल यहाँ आती हैं। जैसे अपने साइबेरिया से आती हैं, चाइना से आती हैं, नेपाल से, भूटान से, यूरोप से प्रजाति आती हैं। तो सर पहचान कैसे होती है? पहचान पक्षियों की पहचान उनके पंखों से और रंगों से होती है। हैं? तो कितने प्रकार के रंग हैं? कितने प्रकार के नहीं, जो पक्षी देख के जैसे पक्षी है जैसे रंग है उसकी उसी से पहचान होती है, रंग और पंखों से, वैसे पक्षी की पहचान नहीं होती। तो सर क्या कारण माना जाए यहाँ क्यों आते हैं पक्षी? वहाँ अब -20-30 डिग्री तापमान चला जाता है सर्दियों में, जहाँ से ये आते हैं। बाहर से साइबेरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, वहाँ यूरोप से आते हैं। तो ये सर्दी वहाँ बर्फ़ गिरने लग जाती है। वो कितनी, 1 मिनट जी, बर्फ़ गिरने लग जाती है तो ये यहाँ का रुख कर देते हैं। तो कितनी संख्या में आए हुए हैं सर? ये संख्या तो सैकड़ों हज़ारों की संख्या में आए हुए हैं। तो जो गांव के जो लोग हैं या दूर दराज के जो लोग इनको देखने आते हैं, इनकी चंचहाट मन को मोह लेती है। मन को मोह लेती है, इनको चहचहाट सुनने आते हैं। गाँव में किसी लोग आते हैं और भी आते हैं, पक्षी प्रेमी आते हैं, बर्ड वॉचर आते रहते हैं। तो सरकार की तरफ से कैसे कदम उठाए गए हैं सर यहाँ पे? सरकार की तरफ से अब प्रस्ताव ले आएंगे, पंचायत से प्रस्ताव मांगेंगे। अगर पंचायत प्रस्ताव देती है तो यहाँ सेंचुरी बनाई जाएगी, कम्युनिटी रिजर्व सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी बन जाएगी। तो पहले भी आए सर? पहले ही आ रहे हैं? हाँ, इसके 2 साल से प्रयास चल रहे हैं। ठीक है सर, आपका शुभ नाम सर?
मैं मनबीर सिंह खटकर, इंस्पेक्टर वाइल्ड लाइफ, डिस्ट्रिक्ट जींद। ठीक भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है कपिल आर्य और मैं आर्य समाज कालवन का अध्यक्ष हूँ। कपिल जी, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। जी दूसरे देशों की बात की जाए तो यहाँ पे पक्षी आने शुरू हो गए हैं। कौन सा गांव है, किस पक्षी आए हैं यहाँ पे? जी, ये हमारा कालवन गांव है जो कि जींद जिले का लास्ट गांव है और हमारे यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा तालाब है। यहाँ पर हर वर्ष पक्षी आते हैं और 12 महीने यहाँ पर पक्षी रहते हैं जी। जैसे आजकल सर्दियों का समय है तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी तो ये जो पूरा का पूरा तालाब है ये पक्षियों से भर जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे पक्षी आते हैं और जो वन्यजीव विभाग है उन्होंने बताया था कि यहाँ पर उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो विदेशी पक्षी हैं यहाँ पर आते हैं हमारे गांव कालवन के अंदर, पूरे उत्तर भारत के अंदर। और यहाँ पर जैसे ही लोगों को पता चला है, पहले तो सोचते थे कि भाई वैसे ही कोई थोड़े बहुत होते होंगे, जैसे वैसे सोच लेते भाई मुर्गियाँ वगैरह वैसे हैं, लेकिन जैसे गांव वालों को पता चला है कि यहाँ पर इतनी संख्या में विदेशी पक्षी आते हैं, तब से गांव वाले लोगों के अंदर भी जागरूकता बढ़ी है और गांव के लोग भी चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन पक्षियों के लिए अच्छी व्यवस्था बनाए और इस गांव को एज ए टूरिस्ट एरिया बनाए, जिससे विदेशों से भी लोग यहाँ पर आए और उससे गांव के लोगों को रोज़गार भी मिले और गांव का विकास भी हो। और आर्य समाज कालवन इसके लिए पूरा प्रयास कर रहा है। हम लगातार से इस पक्षी अभ्यारण्य स्थल का प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रचारित कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं और गांव के लोगों में भी काफ़ी जागरूकता इसके बारे में आई है। जैसे यहाँ पर काफ़ी देखभाल करते हैं, अगर कोई शिकार वगैरह करता है तो उसको भी रोकती है। तो गांव के लोग भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और पूरा गांव चाहता है कि इस जगह को डेवलप किया जाए और सरकार इसको बढ़ाने में, इसको डेवलप करने में योगदान दे। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।